ऑलमोस्ट 10 साल पहले मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत की थी। मेरे अंदर एकदम से कोई चेंज आया एंड आई वाज लाइक आई वांट टू लुक गुड, आई वांट टू फील गुड और मेरे को दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं रहना। विद इन 5 to 6 months आई गॉट एब्स फॉर द फर्स्ट टाइम और मैंने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया। बट वो जो 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड था, उस समय पर मैं इतना ज़्यादा फोकस, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन था कि आज के समय पर भी जब मेरे को ऐसा लगता है कि क्या मैं कोई गोल अचीव कर पाऊंगा, क्या मैं डिसिप्लिन मेंटेन कर पाऊंगा अपना, आई जस्ट लुक बैक बिकॉज मैं ये रियलाइज करता हूं कि जस्ट बिकॉज एक बार मैंने वो चीज़ अकम्प्लिश कर ली अपनी लाइफ में, तो दोबारा उस चीज़ को अकम्प्लिश करना मेरे लिए ईजी है। इट इज़ पॉसिबल फॉर मी। दूसरों का मेरे को नहीं पता कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जस्ट बिकॉज मैंने एक बार कर लिया, मेरे को पता है मैं फिर से कर लूंगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पुशिंग योर सेल्फ टू योर लिमिट्स एटलीस्ट वन टाइम इन योर लाइफ। बिकॉज जब भी आप खुद को अपनी लिमिट्स तक पुश करते हो, यू सेट अ रेफरेंस पॉइंट फॉर योर सेल्फ। आप खुद को ये बताते हो कि ये काम चाहे जितना मर्जी मुश्किल लग रहा है मेरे को, लेकिन इसको मैंने एक बार पूरा करा हुआ है और मेरे को ये पता है कि मैं ये दोबारा कर सकता हूं। यू जस्ट हैव टू पुश योर सेल्फ थ्रू योर लिमिट्स वंस एंड योर लाइफ विल नेवर बी द सेम आफ्टर दैट। बिकॉज आप ये जान ही नहीं सकते हो कि आप किस मिट्टी के बने हो बिना ये जाने कि आपकी लिमिट्स कहां पर हैं, आप कितना अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। ऐसी बातें सुनकर कोई आलसी या फिर कोई इंटेलेक्चुअल टाइप का इंसान ये बोलेगा कि क्यों हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना है, क्यों हमें इतना ज्यादा काम करना है, क्यों हमें इतना काम करना है कि हम बर्न आउट भी हो सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी हसल कल्चर और कैपिटलिज्म हमें बोल रहा है कि इतना काम करो, मटेरियल चीजें इकट्ठी करो। बट हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो एक सिंपल सी लाइफ जीनी है, तो हम अपने आप को इतना पुश नहीं करेंगे। बट आपको यहाँ पर यह चीज समझने की जरूरत है कि हमें अपनी लिमिट्स तक खुद को इसलिए पुश नहीं करना कि अपनी लिमिट्स तक पुश करने के बाद हमें कोई मटेरियल चीज मिलेगी, कोई हमें रिवॉर्ड मिलेगा। दैट्स नॉट द पॉइंट। हमें अपनी लिमिट्स तक खुद को इसलिए पुश करना है बिकॉज हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। अगर हम खुद को लिमिट्स तक नहीं पुश करते और हम थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं, हम बस उतना काम करते हैं जितना खाने पीने के लिए जरूरी है, जितना बस हमें हमारी नीड्स पूरी कर दे, वी विल हेट आवरसेल्व्स एंड एवरीबॉडी अराउंड अस। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इस चीज को। रशियन फिलोसोफर फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की का एक नॉवल है नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो खुद से और खुद की जिंदगी से नफरत करता है। वो सोचता है कि दूसरे लोग कितने इल्यूजन में जीते हैं और काश वो भी सच को समझकर उसी की तरह जिंदगी से नफरत करने लगे हैं। जस्ट बिकॉज उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल होती है, उसको बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और वो एक गंदी सी जगह पर रहता है, वो बहुत ज्यादा कड़वाहट से भरा हुआ होता है। वो खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता बिकॉज जो भी वो बोलता है कि मैं ऐसा करूंगा, वो वैसा कभी नहीं करता। उसे विरासत में कुछ पैसे मिलते हैं और वो अपनी जॉब को छोड़कर उल्टे सीधे कामों में लग जाता है। वो अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखता, वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने लगता है और वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करने लगता है अपने एक्शंस और अपनी लाइफ को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन वो उस चीज को भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। वो जस्टिफाई नहीं कर पाता कि वो इतना गंदा क्यों है, वो अपनी लाइफ में क्यों कुछ भी नहीं कर पा रहा। डॉस्टोयेव्स्की इस बुक में बेसिकली ये बोल रहे हैं कि चाहे हमारी सारी नीड्स पूरी हो जाएं, चाहे हम जब मर्जी अपने किसी भी प्लेजर में इंडल्ज कर पाएं और चाहे हमें कोई काम भी ना करना पड़े, तब एकदम से ऐसा नहीं होगा कि हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगी और हम खुशियों से भर जाएंगे। नो, हम खुद को और दूसरे लोगों को हेट करने लगेंगे। हम खुद को इसलिए हेट करेंगे बिकॉज हम किसी वैल्यूड गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे और हम प्रोडक्टिव नहीं है, हम यूजफुल नहीं है सोसाइटी के लिए। और हम दूसरों को इसलिए हेट करेंगे बिकॉज जब हम प्रोडक्टिव नहीं हो रहे, जब हम अपने किसी बुरी हैबिट के साइकिल में फंसे हुए हैं और हम खुद को उससे मुक्त नहीं कर पा रहे, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा कोई बाहर से इंसान आए और वो थोड़ा कंपैशन शो करे, वो समझ पाए कि मैं अपने पैटर्न्स में उलझा हुआ हूं और वो मेरी हेल्प करे, वो थोड़ा प्यार दिखाए, वो पहला स्टेप ले। बट जब ऐसा दूसरा इंसान कोई समझता नहीं, बिकॉज दूसरा इंसान भी क्यों समझे, तुम टॉक्सिसिटी से भरे हो और तुम कुछ अपनी लाइफ में कर नहीं रहे हो, तो दूसरा इंसान इस चीज से दूर हो जाता है। बट एक ऐसा इंसान जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, वो सोचता है कि दूसरे कितनी मतलबी है और वो सबको हेट करने लगता है। और तभी इट डजंट मैटर आप कितना मर्जी जस्टिफाई करते हो, कितना मर्जी रैशनलाइज करते हो, कितना मर्जी आप अपने इंटेलेक्ट को यूज करते हो ये जस्टिफाई करने के लिए कि मैं काम इसलिए नहीं कर रहा या फिर मेरे अंदर डिसिप्लिन इसलिए नहीं है। मे बी आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। बिकॉज जिस पॉइंट पर आप डिसिप्लिन छोड़ देते हो, जिस पॉइंट पर आप खुद को पुश करना छोड़ देते हो, वहीं उसी पॉइंट से आपकी लाइफ नर्क जैसी बन जाती है। अगर हमारी सारी डिजायर्स पूरी भी हो जाए, अगर हमें हर वो चीज मिल जाए जिस चीज की हमें जरूरत है, हम तब भी खुश नहीं होंगे। हम तब भी अपने अंदर एक एम्प्टीनेस फील कर रहे होंगे और हम कोई ना कोई गलत डिसीजंस लेंगे, हम खुद को सेल्फ सैबोटाज करेंगे ताकि हमारी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग और नया आए, ताकि हमारी लाइफ इम्परफेक्ट बने। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ हमें परफेक्ट चाहिए और हर चीज एकदम वेल सेटल्ड हो, लेकिन एक्चुअल में परफेक्शन का मतलब यह है कि आपने डेथ को इन्वाइट कर लिया है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। हर चीज अगर प्रॉपर्ली सेट है आपकी लाइफ में, तो फिर क्या ही मोटिवेशन है, क्या ही आपको कुछ करने की जरूरत है। आप कुछ इसलिए करते हो बिकॉज कोई ना कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, किसी न किसी चीज की कमी है। दिस इज व्हाट मोटिवेट्स अस कि लाइफ इम्परफेक्ट है। अगर आप परफेक्शन को इस तरीके से देखते हो कि परफेक्शन एक ऐसी चीज है जिसको मैं चेस करना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ को एकदम परफेक्ट बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरे को पता है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगी, और उस माइंडसेट के साथ आप परफेक्शन को चेस कर रहे हो, तो वो चीज ठीक है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि एक पॉइंट पर मैं एक सर्टेन इनकम लेवल तक पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं सारा काम छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं रिलैक्स कर पाऊंगा, ये माइंडसेट गलत होता है।
बिकॉज ऐसा पॉइंट कभी नहीं आएगा जहां पर हर चीज सही होगी। और अगर आप ऐसे पॉइंट पर काम करना कम भी कर दो, काम करना छोड़ भी दो, यू विल हेट योर सेल्फ, या फिर आप ड्रग्स में उलझ जाओगे। आपने कितने सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा ना कि हाँ हर चीज उनकी सेट है, उनकी वाइफ सुंदर है, उनका मैंशन बढ़िया है, उनके पास अच्छी अच्छी गाड़ीज हैं, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो सोचते हैं कि अब किस चीज पर काम करना, रॉयल्टीज आ रही है मेरे पास, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, पैसिव इनकम मेरी इतनी ज्यादा हो गई है, तो मैं करूं क्यों कुछ काम। और यही चीज उन्हें ड्रग्स के पास ले जाती है, यही चीज उन्हें प्रोस्टिट्यूट्स के पास ले जाती है। वो गलत कामों में उलझ जाते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि एक्चुअल में लाइफ का पर्पस होता है परफेक्शन, बट लाइफ का पर्पस परफेक्शन नहीं होता। लाइफ का पर्पस होता है उसे टोटली जीना। और टोटली जीना कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं कि लाइफ को हम टोटली जिए। अक्सर ये क्वेश्चन आता है ना कि ठीक है लाइफ का पर्पस है बस लाइफ को खुल के जीना, बट हाउ? अ बिग पार्ट ऑफ लिविंग योर लाइफ टोटली इज वर्किंग एंड मेंटेनिंग योर डिसिप्लिन। बिकॉज डिसिप्लिन होने का मतलब है कि मैं एक सर्टेन गोल की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूं, और वो गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो इस लाइफ टाइम में पूरा ही ना हो। तभी आपके पास इनफ रीजन होता है रोज अपने डिसिप्लिन को चालू रखने का। हमारा काम ही हमारी आइडेंटिटी को बनाता है। लेकिन अगर हम कोई काम कर ही नहीं रहे, अगर हम खुद को अपनी लिमिट्स तक पुश नहीं कर रहे, अगर हम ये टेस्ट नहीं कर रहे कि हमारी पोटेंशियल कितनी है, तो हमारा कोई दुनिया में वजूद ही नहीं है। हम तब ऐसा फील करेंगे कि हम बस इस चमड़ी और हड्डियों का भार ढो रहे हैं विदाउट एनी रीजन। कोई रीजन ही नहीं है इतना बर्डन झेलने का। हमारी सफरिंग जो है वो मीनिंगलेस है, और इससे ज्यादा बुरी चीज कोई नहीं होती कि मेरी सफरिंग मीनिंगलेस है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं अपनी सफरिंग को लेकर। सफरिंग क्योंकि हर बंदे की लाइफ में रहती है। आप कुछ भी कर लो, जब तक आप जिंदा हो आप सफर करोगे। बट लाइफ बहुत ज्यादा जूसी बन जाती है, लाइफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है जब आप अपनी सफरिंग को एक मीनिंग दे देते हो कि मैं सफर कर रहा हूं बिकॉज मेरे को दूसरों की मदद करनी है, मेरे को अपनी पोटेंशियल को टेस्ट करना है, मेरे को ये देखना है कि मैं कितना कुछ अचीव कर सकता हूं, कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और जब आप इस माइंडसेट के साथ जिंदगी जीते हो कि मैं बस टेस्ट कर रहा हूं कि मैं कितना काबिल हूं, मैं कितना केपेबल बन सकता हूं। पहले मैं सोच रहा था कि मैं ढंग से बोल भी नहीं सकता, लेकिन अब मैं इतना आर्टिकुलेट हो गया हूं जस्ट बिकॉज मैंने प्रैक्टिस की। पहले मैं सोचता था कि मेरा इनकम लेवल कभी इतना नहीं होगा, लेकिन मैं इतनी ज्यादा इनकम भी बना सकता हूं। वाओ। पहले मैं सोचता था कि मेरे को दूसरों की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, लेकिन जिस भी रूम में अब मैं जाता हूं वो मेरे ऑरा से ही मेरे को पहचान पाते हैं कि मैं कुछ हूं, बिकॉज मैंने अपनी लिमिट्स को टेस्ट किया है बार बार। एंड माई फ्रेंड, दीज आर द एक्सपीरियंसेस दैट यू नीड। इन चीजों को एक्सपीरियंस करने की आपको जरूरत है। ये कोई ऑप्शनल चीजें नहीं है कि हाँ शायद मैं पैसा कमा पाऊं ना कमा पाऊं, क्या मैटर करता है, मेरे को दूसरों की रिस्पेक्ट मिले तो भी ठीक, ना मिले तो दूसरे लोग भाड़ में जाएं। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि हाँ मैं इस दुनिया में आया हूं और मैं कुछ लेकर आया हूं। जितना भी आप इस चीज को जस्टिफाई कर लो कि नहीं जरूरत नहीं है, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। अपने लैक ऑफ डिसिप्लिन को आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपकी आर्ग्यूमेंट चाहे जितनी भी तेज हो, आपका दिमाग चाहे जितना भी बढ़िया आर्ग्यूमेंट को बना ले, बट आपका दिल जो होगा वो खाली रहेगा। आपके अंदर एक एम्प्टीनेस रहेगी। आपको पता होगा कि मैं एक सही इंसान नहीं हूं। जो प्रॉपर ह्यूमेन तरीका होता है, जो प्रॉपर ह्यूमैनिटी का तरीका होता है जीने का, मैं उस तरीके से थोड़ा भटक चुका हूं। आप ये फील करोगे चाहे आप आर्टिकुलेट कर पाओ इस चीज को या ना कर पाओ। लेकिन सोचो, जो लोग बस वाई बोलते रह जाते हैं कि मैं कोई भी काम क्यों ही करूं, क्यों मैं खुद को डिसिप्लिन बनाऊं, क्यों मैं अपनी डिसएडवांटेजेस को भी ऐसे देखूं कि इनसे बाहर निकलना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि मैंने अपनी डिसएडवांटेजेस को चूज ही नहीं करा था। लॉन्ग इनफ टाइम स्केल पर तो ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती ना। कुछ जनरेशंस बाद मेरा नाम भी किसी को याद नहीं होगा, तो मैं अभी काम क्यों करूं? आप ही तो बोलते हो सौरभ की लाइफ को टोटली जियो, तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मैं जंक फूड खाऊंगा, मैं गंदे लड़कियों या फिर गंदे लड़कों के साथ घूमूंगा और मैं खुश रहूंगा। बट जो इंसान इसी तरीके से अपनी गंदी आदतों और लैक ऑफ डिसिप्लिन को जस्टिफाई करता है, इसी तरह के इंसान की लाइफ सबसे ज्यादा मीनिंगलेस होती है। बिकॉज हमारी लाइफ जो होती है वो लॉन्ग इनफ टाइम स्केल पर हम देखते हैं उसे, बट अगर हम उसे तोड़ के देखें तो वो बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स से मिलकर बनी होती है। और ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं लाइफ के, अगर हम इन मोमेंट्स में प्रॉपर्ली इंगेज नहीं है लाइफ के साथ, अगर हम इन मोमेंट्स में प्रेजेंट नहीं है, तो हम लाइफ को बेसिकली जी ही नहीं रहे। हम लाइफ को दूर से खड़ा हुआ देख रहे हैं। हम लाइफ को जी नहीं रहे, हम लाइफ के साथ इंगेज नहीं है, हम बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूर से खड़े हुए, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी पेन के, बिना किसी सेक्रीफाइस के, कि खुद कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए हमारी लाइफ में। लेकिन बात यही है, अगर इसी मोमेंट में हमारी सारी विशेष पूरी भी हो गई, हम तब भी खुश नहीं होंगे। इंसान ऐसे ही होते हैं। हम डिमांड कर रहे होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि हमारी विशेष पूरी हो जाए, लेकिन अगर हमें वो सारी चीज़ें मिल भी जाएं जिनको हम इतने टाइम से डिज़ायर कर रहे थे, हम तब भी अनग्रेटफुल रहते हैं। हम बस बोल रहे होते हैं कि हमें सुख चाहिए, हमें प्लेजर चाहिए, हमें कंफर्ट चाहिए, लेकिन यही वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ को डल और मीनिंगलेस बनाए रखती हैं। बिकॉज इन सारी चीज़ों को पाने के बाद हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या बस यही था, कि क्या लाइफ बस इतना ही ऑफर कर सकती है। इतने टाइम से लोग ये बोल रहे थे कि ये वाला फोन, ये वाली गाड़ी है, या फिर ये वाला मैंशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतनी हाई पे इस चीज़ के बारे में, लेकिन जैसे ही मेरे को ये चीज़ मिली, विद इन वीक्स, मंथ्स और मैक्सिमम ईयर्स, आई एम यूज्ड टू इट।
जो चीज पहले चमक रही थी अब उसने अपनी चमक खो दी है। मतलब चीजें जब आपको मिल भी जाती हैं, जिन चीजों को आप डिमांड करते हो, सफरिंग फिर भी नहीं जाती, आपकी डिमांड्स फिर भी नहीं जाती, आप फिर भी टोटली ग्रेटफुल नहीं हो पाते हो। और यहां पर आपको यह चीज समझने की जरूरत है कि लाइफ इसी तरीके से हमें ट्रिक करती है। हम सोचते हैं कि असली मजा है मजेदार चीजों में, हम सोचते हैं कि असली नशा है नशीले पदार्थों में, लेकिन खुद सोचो, खुद से ये क्वेश्चन करो कि क्या लाइफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि जो भी वैल्यूएबल चीज होती है, जो बहुत बेशकीमती चीज होती है, वो सबके आगे ऐसे ही पड़ी हुई होती है, वो सबके पास उसका एक्सेस होता है। और क्या अगर किसी चीज का एक्सेस हर आम इंसान के पास है तो क्या वो चीज वैल्यूएबल हो सकती है? इट्स ऑब्वियस दैट दिस कुडंट बी ट्रू। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर कोई चीज बेशकीमती है, कोई खजाना है, तो हमेशा दुनिया का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उस खजाने का एक रेप्लिका बना के दूसरों के आगे पेश करेगा कि जो आम लोग हैं, जो एक्चुअल में चीजों को क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो उस रेप्लिका के पास चले जाएं। और जो एक्चुअल खजाना है वो बस गिने चुने लोगों को, डिजर्विंग लोगों को मिले। और जो मजा होता है, जो छोटे मोटे प्लेजर्स होते हैं, वो एक्चुअल में रेप्लिका ही हैं परम सुख के। एक्चुअल में आपको कभी भी फुलफिलमेंट नहीं मिलने वाली जब भी आप प्लेजर को चेस कर रहे हो। और ये वाली मैं आपको बात इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि जो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि मेरे को लाइफ को जीना है, मेरे को मजा करना है, मेरे को काम नहीं करना, एक्चुअल में ये सारी चीजें आपको काम से ही मिलेंगी। और इस चीज को आप अभी तक मिस करते आए हो। इफ यू चेस प्लेजर यू विल ओनली एंड अप विद अ फॉल्स प्रॉमिस एंड नथिंग एल्स। दिस इज वाई आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ मंक मोड, बिकॉज मंक मोड एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें आप एक सर्टेन टाइम पीरियड सेट करते हो, मे बी फॉर 21 डेज, 30 डेज, 6 मंथ्स और अ ईयर। और फिर उस टाइम पीरियड में आप हर फालतू की चीज को पीछे छोड़कर इतना तेजी से काम करते हो कि जो प्रोग्रेस आपको अगले 10 सालों में मिलती, वही सेम प्रोग्रेस आप कुछ हफ्तों या फिर महीनों में अचीव कर लेते हो। इस चीज को दोबारा सुनो, जो प्रोग्रेस आप अगले 10 सालों में अचीव कर पाते, वही सेम प्रोग्रेस आपको कुछ हफ्तों या फिर महीनों में मिल जाती है, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो। सिर्फ इसी तरीके से अपने आप को पूरा पुश कर देने से आप अपनी एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर पाते हो, आप एक बेंचमार्क सेट कर पाते हो खुद के लिए, और आपको ये समझ आता है कि हाँ मैं इतना कर सकता हूं। और जो मैं आपको बातें बता रहा हूं कि काम करना आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है और काम के बिना आप सबको और खुद को हेट करोगे, ये बातें फिर कोई आपके लिए फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं रहेंगी, ये कोई थ्योरी नहीं होगी। आप ये इस चीज को एक्सपीरियंस कर पाओगे कि हाँ काम इतना ज्यादा जरूरी होता है और मैं भी बहुत ज्यादा काम कर सकता हूं। और तभी आपको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल देने के लिए वी हैव क्रिएटेड द अल्टीमेट मंक मोड चैलेंज विद द सक्सेस ऑफ अ वर्कशॉप 21 डे प्रोडक्टिविटी चैलेंज। और जिस तरह का फीडबैक हमें मिला आप लोगों से, I can confidently say that जो प्रोग्राम ये बना है, this is the best and one of a kind program on the internet and it will change thousands of lives। ये प्रोग्राम आपको सिखाएगा कि आप अगले ही कुछ हफ्तों में खुद को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली लेवल अप कैसे कर सकते हो। या तो आपकी लाइफ के अगले 3 हफ्ते भी आपकी लाइफ के पिछले 3 हफ्तों भी दे रहोगे और आप बस एक्सक्यूजेस बनाते रह जाओगे दैट नथिंग वर्क्स फॉर मी। किसी भी इंसान का कोर्स, किसी भी इंसान का प्रोग्राम, किसी भी इंसान की बुक, कोई भी एडवाइस, कोई भी मेंटरशिप मेरे लिए कुछ काम नहीं करता। और इस एटीट्यूड के साथ अगर आपके आगे इस तरह की परफेक्ट अपॉर्चुनिटी भी पेश कर दी जाए, आप अपनी एरोगेंस में बोलोगे कि नहीं, कोई भी चीज़ मेरी किस्मत को नहीं बदल सकती है एंड आई विल ऑलवेज बी द सेम। या फिर अगर आप अपनी लाइफ में एक चेंज लाने के लिए और एक बेटर बॉडी बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्गर माइंड बनाने के लिए, अपने इमोशंस को ज़्यादा इंटेंस स्टेबल रखने के लिए, बेटर फाइनेंसेस के लिए और खुद के साथ एक बेटर कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हो, देन दिस विल वर्क फॉर यू। अगर आप काफ़ी समय से बोल रहे हो कि मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूँ एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ पुश और सम गाइडेंस, देन क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड टेक ऑन द मंक मोड चैलेंज एंड सी कि जितना आप बोल रहे हो कि मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूं, क्या आप एक्चुअल में कोई इस चीज पर एक्शन लेते हो, या फिर क्या आप भी अपने लैक ऑफ डिसिप्लिन और इनएक्शन को जस्टिफाई और रैशनलाइज करते हो और जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं उन्हें हेट करते हो।